बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 1 मार्च है साल 2022। वजीर आजम इमरान खान और चौधरी बरादरान की लाहौर में बड़ी बैठक में बड़े फैसले कर दिए गए हैं। तहरीक अदम एतमाद में आखिरी कील ठोंक दी गई है। चौधरी परवेज इलाही ने दो टोक बयान देकर अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकाल दी है। बड़ी दिलचस्प तफसील है, आपके सामने रखूंगा। फवाद चौधरी ने शेख खकान अब्बासी की बैंड बजाई है। पहले मुख्तसरन इस पर बात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने गुज़श्ता रात जिस अवामी पैकेज का ऐलान किया है, पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर कमी हुई है और इसके साथ ही बिजली की प्राइस के अंदर भी कमी हुई है। और आज वजीर आजम ने लाहौर के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों को अट्रैक्ट करने के लिए एक बड़े इक्तसादी पैकेज का भी ऐलान किया है। और इसके बाद अपोजिशन और तबका मलामतिया के साथियों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरीके से तनकीद करें। और अब वो दूसरी तरफ चले गए हैं कि ये उल्टा सब्सिडी से हुकूमत पर बोझ पड़ेगा, रियासत पर बोझ पड़ेगा और उसके बाद फिर इसके असरात बड़े भयानक होंगे। अब यही बात हमेशा वजीर आजम इमरान खान और हुकूमत समझाती थी, लेकिन उस वक्त उनको समझ नहीं आती थी। शेख खकान अब्बासी ने कहा कि हम आपको समझाएंगे कि पेट्रोल की कीमत कैसे कम हुई है। अब ये बात तो की है आज फवाद चौधरी ने, लेकिन शेख खकान अब्बासी ने कहा कि IMF के मुआहदों की भी आप नफी कर रहे हैं। मुल्क में नए साफ और शफाफ इंतखाबात हो रहे हैं, आपकी हुकूमत जारी है और आप अपनी हुकूमत के आखिरी वक्त के अंदर अब इन प्राइसेस के अंदर कमी कर रहे हैं। तो अब चूंकि कंफ्यूज हैं, चीखें निकल रही हैं, कोई बात नहीं बन पा रही। इस पर फवाद चौधरी ने बड़ा अहम बयान दिया। एक तो यह है कि ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही और फिर इसका 1.5 साल का भी अरसा बाकी है, आखिरी दिनों के अंदर ये इंसेंटिव नहीं दिए गए। और दूसरा उन्होंने कहा कि शेख खकान अब्बासी साहब, हम आपको समझाएंगे कि पेट्रोल की कीमत कैसे कम हुई है, पाकिस्तान में तेल की कीमत कैसे कम हुई। आपको फिर भी समझ नहीं आनी। समझा समझा कर थक गए थे कि दुनिया में महंगाई है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों में कमी से मुताल्लिक वजीर आजम इमरान खान जो है, उन्होंने जो फैसला किया है, अब्बासी साहब यही बात हम आपको समझाते रहे, लेकिन आपको समझ फिर भी नहीं आनी। लेकिन हम आपको क्लियर करेंगे कि ये पैसा हम कहां से निकाल रहे हैं और कैसे कीमत के अंदर कमी बाकी हुई है। अब दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान जो है, वो राब्ता अवाम मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं और अवाम के अंदर जाने का फैसला किया है। मेलसी जिला बिहाड़ी के अंदर 6 मार्च को एक बड़े जलसे आम से खिताब मुतवक्के है और भी जगहों पर जो शेड्यूल है वो तरतीब दिया जा रहा है। MNAs MPAs बिल्कुल दुरुस्त सिमत के अंदर हैं। इत्तेहादी जमातें भी वजीर आजम और हुकूमत के साथ खड़ी हैं। और इसके साथ ही जो परवेज इलाही ने आज स्टेटमेंट जारी की है और वादे तौर पर अपोजिशन और जिस तरीके से शरीफ खानदान ने उनको टटोलने की कोशिश की है, वो पूरी बात ही पलट गई है। और वजीर आजम इमरान खान का जो आज लाहौर का दौरा है, उनका ये मसरूफ तरीन दिन था, जिसके अंदर मुख्तलिफ मुलाकातें होती रही और उनके साथ जो हुकूमती वफद और वफाकी वज़रा मौजूद थे। और गवर्नर हाउस के अंदर उन्होंने मुलाकात की गवर्नर सरबत से, फिर मुख्तलिफ MNAs से, मुख्तलिफ इजलास से आए हुए उनसे मुलाकात हुई। उसके साथ ही ये तकरीब थी ओवरसीज पाकिस्तानियों को और इक्तसादी जो सनती जोन हैं उनके अंदर मजीद सरतकारी के हवाले से जो पैकेज दिए गए हैं उनके अंदर रागब करने के लिए वजीर आजम ने आम गुफ्तगू की, तकरीब में शिरकत की। और फिर चूंकि मीडिया के अंदर इस तरह की खबरें आ रही थी कि वजीर आजम इमरान खान चौधरी बरादरान से मुलाकात करेंगे और उनको कन्विंस करेंगे, तो पहले ये प्रोग्राम नहीं था। लेकिन फिर ये वफाकी वज़रा में से जराए बता रहे हैं कि किसी ने कहा कि ये मुलाकात जरूर होनी चाहिए और उसकी वजह यह है कि अगर आज ये मुलाकात नहीं होगी तो फिर 6 मगोइयां होती रहेंगी और ऐसा तासर बनेगा कि शायद चौधरी बरादरान नाराज हो गए और अब मामला लाहौर के अंदर ना आने के बावजूद मुलाकात नहीं की। हालांकि अब उन्हीं लोगों ने कहना है कि वजीर आजम चूंकि घबरा गए तो देखिए आप मुलाकात कर ली, इसका मतलब है कि हुकूमत खतरे में है। यानी ये जो तबका मलामती है, ये बुग़्ज़े इमरान के अंदर इतना अंधा है कि आप किसी जगह भी ये खड़ा नहीं होगा। अगर आप मशरक की तरफ मुंह करेंगे तो ये आपको कहेंगे मगरब की सिमत ठीक है, मगरब की तरफ मुंह कर लीजिए कहेंगे आप तो पागल है, आप मशरक की तरफ असल रास्ता जाता है। तो ये बाकायदा जो मकबूल फैसला किया गया है, पिछली वीडियो में बता चुका हूं। इसकी वजह भी ये है कि ये जो तबका मलामती है और ये सियासतदान है, इनको नंगा किया जाए कि किस तरह ये मुनाफकत करते हैं, किस तरह ये 2 नंबरी करते हैं, अवाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, गुमराह करते हैं। अब अवाम को रिलीफ मिला है तो चीखें इनकी निकल रही हैं। परेशान ये है असल इनकी असलियत। अब वजीर आजम इमरान खान जो है, उन्होंने चौधरी बरादरान से मुलाकात की है और ये मुलाकात जो है वो कई हवालों से आम है। एक तो ये कि आपको इल्म होना चाहिए
کہ शहबाज शरीफ जो है उन्होंने चौधरी बरादरान को ऑलरेडी एक इशाइये की दावत दी हुई है, और ये जब उनकी मुलाकात हुई थी तो वो चाहते थे कि चौधरी बरादरान, मोहम्मद सिलाई और उनका जो खानदान है और एमएनएज एमपीएज हैं वो उनके पास आए, इशाइया हम देंगे ताकि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो जाएं। लेकिन इस मामले के अंदर भी उनको बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा है। चौधरी बरादरान ने अभी तक, जराए बता रहे हैं कि उनकी एक हफ्ता तकरीबन हो चुका है, उनकी ये दावत कबूल नहीं की, उनको रिस्पांस नहीं किया। और रिस्पांस ना करने का मतलब ये है कि हमें आपकी रोटी शोटी की फिक्र जो है वो नहीं है, आप भी मफाद परस्त लोग हैं। और जो सराजुल हक के साथ मुलाकात हुई है उसकी जो कहानी सामने आई है उसके अंदर चौधरी शुजात ने वादे कर दिया है कि वजीर आला हम बनना चाहते हैं, ना नून लीग चाहती है और ना पीटीआई चाहती है, और इस वजह से हमारी लॉटरी नहीं निकल रही। यानी आप इनकी मासूमाना वैसे ख्वाहिश देखें कि 5-7 सीटों पर ये 10 सीटों पर ये वजीर आला बनना चाहते हैं, लेकिन लॉटरी नहीं निकली। मैंने आपको बताया था, जो तसलसल के साथ सुनते हैं उनको इल्म है कि नून लीग अगर या पीटीआई परवेज इलाही को वजीर आला बनाएगी तो इसका मतलब है उन्होंने अपनी कब्र खुद खोद ली है, यानी सियासी हवाले से, कि वो दायरा काफ लीग को मजबूत करेंगे। और चौधरी शुजात ने वादे किया है जी दोनों पार्टियां चाहती हैं काफ लीग मजबूत ना हो, इसलिए हमें वजीर आला जो है वो नहीं बना रहे। आज जो मुलाकात हुई है दायर है उसका एक बयानिया तो यही है कि ये चौधरी शुजात हुसैन की इयादत की गई है, यही तरीकाकार है। हालांकि चौधरी शुजात यही थे। अब जो राना सनाउल्लाह ने बात की है कि इमरान खान को अब पता चला है कि जहांगीर तरीन बीमार हैं और उन्होंने इयादत कर ली है, टेलीफोन कर लिया है, इसका मतलब है वो घबराए हुए हैं। सवाल तो ये है कि ये तो अभी चंद सालों की 2 सालों की बात है। ये जो जहांगीर तरीन का मामला है आपको 15 साल 14 साल के बाद पता चला है कि चौधरी शुजात बीमार है और उनकी इयादत करनी है। यानी आप अपनी तरफ जब होते हैं और आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं, यहां होते हैं तो और मामला होता है। अब ये मुलाकात जो है 40 मिनट तक जारी रही है, और जब इस तरह कोई बड़ी पर्सनैलिटी मुलाकात कर रही होती है, खास तौर पर वजीर आजम, तो इसका मतलब है कि सेकंड लाइन जो लीडरशिप है मामलात ऑलरेडी सेटल्ड होते हैं, सिर्फ उन्होंने विजिट करना होता है और विजिट करके उनकी इज्जत अफजाई करनी होती है। तो ये बात तय हो गई है कि चौधरी बरादरान कहीं नहीं जा रहे, हुकूमत के साथ बिल्कुल खड़े हैं, और मोहम्मद सिलाई ने जो स्टेटमेंट दी थी वो उस पर कायम है। और दरमियान के अंदर जो पत्ता चौधरी बरादरान विकेट की दोनों तरफ खेलते रहे हैं, और हो सकता है चंद दिन और खेलें, ये मार्च का महीना, लेकिन उसके अंदर यही वादे है कि वो चाहते थे कि अगर वजीर आला की लॉटरी निकल आए तो क्या बात है, मंजूर भट्टू भी चंद नशिस्तों पर मुल्क के इस सूबे पंजाब के वजीर आला बन गए थे, तो वो मंजूर भट्टू बनने का जो शौक है वो उनका भी पूरा नहीं होना, और इसलिए वो वादे तौर पर हुकूमत के साथ है। अब चौधरी परवेज इलाही ने बड़ी आम स्टेटमेंट जो है वो दी है, कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू की है कुछ सहाफियों के साथ, और उसके अंदर उन्होंने जो चीज वादे की है वो आपके सामने रखता हूं ताकि अंदाजा हो कि ये अदम एतमाद की तहरीक और लॉन्ग मार्च और ये अपोजिशन के बयानिए के अंदर आखिरी कील आज इस मुलाकात ने ठोंक दी है। और परवेज इलाही के वादे बयान ने वादे कर दिया है कि अब ये सियासी ज़हर है, जो भी पॉइंट स्कोरिंग होगी, कोई इत्तेहादी भी नहीं जा रहा, एमएनएज भी ज़हर नहीं जाएंगे। जब इस तरह का माहौल होगा तो खेल जो सारा है वो जो उन्होंने एक हाइप बनानी थी मीडिया के अंदर वो बनाई है, अब रिवर्स गियर जो है वो आप इसका देखेंगे। अब जो मजीद अंदरूनी कहानी पर अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। अब काफ लीग के ये जो परवेज इलाही हैं इन्होंने कहा कि वफाक या पंजाब में हुकूमत तब्दील होने का कोई इम्कान नहीं है, सियासी लोग हैं, किसी पर दरवाजे बंद नहीं कर सकते, जो भी मुलाकात करने आएगा उससे मुलाकात जरूर करेंगे, मगर तहरीक इंसाफ के साथ हमारा इत्तेहाद बरकरार रहेगा। ये चौधरी परवेज इलाही ने आज पंजाब असम्बली का जो सेक्रेटरीट है वहां पर सहाफियों के वफद से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। अब ज़ाहिर है ये ताज़ा तरीन है। उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों में छोटे मोटे इख्तलाफात होते रहते हैं जिन्हें मिल बैठकर हल कर लिया जाता है, और उन्होंने बताया कि गैर सरकारी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर और वफाकी काबीना के इजलास की पेशगी इतला थी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें सियासी तौर पर जिंदा रहने के लिए बयानबाजी करती रहती हैं जिन्हें सीरियस नहीं लेना चाहिए। उन्होंने मज़ाह में कहा कि यह भी फेक न्यूज होती है। जिम्मेदार जराए जो है कायदे आजम लीग के, वो कहते हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी जमात हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद फैसला करेगी। सियासी मुलाकातों में वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप को एतमाद में लिया जाता है, और ये यानी जब इस तरह मुलाकातें होती है तो उनको बताया जाता है तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप को एतमाद में लिया जाता है। मुस्लिम लीग काफ के तहरीक इंसाफ के साथ कोई इतने बुरे मसाइल नहीं
کہ وہ حکومتی اتحاد کو چھوڑ کر اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت زیادہ امکانات ہیں کہ ان کی جماعت آئندہ انتخابات کے اندر بھی تحریک انصاف کے ساتھ مل کر جو ہے وہ انتخابات کے اندر حصہ لے۔ یہ کاف لیگ کے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہمارا اتحاد ممکن نہیں ہے، انتخابی اتحاد یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے اپنے پیپلز پارٹی کا تو یہاں پنجاب میں ہے کچھ نہیں، تو نون لیگ والے ان کے مقابلے میں بندے نہ کھڑے کریں۔ تو یہ فیسلٹی جو ہے وہ اگلے الیکشن کے اندر، اور خاص طور پر جس طریقے سے اب انسینٹو عوام کو منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو ہر مہینے کے اندر اسی طرح اگر اعلانات ہوتے رہے تو آپ دیکھیے گا یہ عوام اور یہ اپوزیشن جائے گی کہاں۔ اور مارچ کا مہینہ اور اس کا پہلا دن آج اپوزیشن پر بڑا بھاری پڑا ہے، اور چودھری برادران اور وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات نے بہت ساری جو چیم گوئیاں تھی، اس غبارے جو تھا وہ اس کو پھاڑ کر رکھ دیا ہے، اور حکومت برقرار رہے گی، یہ واضح کر دیا گیا ہے۔ دو ٹیک اناؤنسمنٹ ہے، اور ملاقات کی مزید جو اندرونی کہانی ہے اس پر کوشش کروں گا اگلی ویڈیو کے اندر بات کریں۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔